रानी बेटी राज करे। ठीक है अम्मी, माना कि शन्नो फूफो की गलती है, लेकिन मेरी खाला झूठ नहीं बोलती। मैं किसी को सच्चा झूठा नहीं कह रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अजय सुनो, जरा मुझे जहांजीब का नंबर मिला कर दो। मैं आपसे राहिला की बात कर रहा हूँ और आप मुझसे कमाल साहब का जिक्र कर रही हैं। इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, राहिला के लिए नहीं। क्या आपको कोई परेशानी नहीं है? आपकी बहू घर छोड़कर चली गई है। रानी बेटी राज करे। रानी बेटी राज करे। आ गई तुम शिकस्त खाकर। अम्मी, आपको कैसे पता चला कि मैं शिकस्त खाकर हमेशा के लिए इस घर में आ गई? मैं इतनी खुशनसीब माँ कैसे हो सकती हूँ जिसका कलेजा कम से कम एक बेटी की तरफ से तो ठंडा रहता। लेकिन तुझे तो मुझ पर तरस आना चाहिए था। तू तो रहम करती मुझ पर। तू क्यों आ गई? मैं कभी भी वो घर छोड़कर नहीं आती अम्मी, मरकर ही उस घर से निकलती। अगर जिनको के नाम के साथ आपकी जात को छाला नहीं जाता तो मैं कभी वो घर नहीं छोड़ती। क्या? ये क्या कह रही है तू? आप ही बताएं, मैं कैसे रहती उस घर में उन लोगों के साथ? तो वापस चली जा राहिला। नहीं अम्मी, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। तो मेरी नजरों के सामने रहेगी ना तो मेरा दिल फटता रहेगा, ये सोच सोच कर कि उम्र के इस हिस्से में मेरे सर पर मेरे बेटे के नाम की खाक डल गई। अम्मी, मुझे रईसा बेगम ने बताया था कि तू आ रही है, लेकिन तू क्यों आ रही है ये मैं नहीं जानती थी। अपनी हमदर्दी में मैं अदनान और जहांजेब के सामने हाथ फैला बैठी और वही मेरी रुसवाई बन गई। नहीं अम्मी, ये इल्जाम अदनान या जहांजेब भाई ने आप पर नहीं लगाया। ये इल्जाम तो शन्नो फूफो ने लगाया। क्या? शन्नो फिर से? और अफसोस इस बात का है कि अम्मी भी उनकी बात पर यकीन करी और मुझे झुठला रही। अम्मी फिर उन्हीं लोगों के हाथों खिलौना बन रही है जो पहले भी उनके साथ खेल चुके। तो अच्छा किया तूने जो तू मेरे पास चली आई। बेशक तू उजड़ जाएगी बेटी, लेकिन कम से कम तू जिंदा तो रहेगी, मेरी नजरों के सामने तो रहेगी, सलामत तो रहेगी तू। तेरी रूह चाहे मर जाए तू जिंदा रहेगी।
जग्गू, जग्गू क्या हुआ? क्या हुआ है आपको? तबीयत तो ठीक है? आप तो पसीना पसीना हो रहे हैं, बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। यहाँ आग लगी हुई है और तुम कह रही हो कि क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी? बस हमें नहीं रहना यहाँ, 1 मिनट भी नहीं, फौरन अभी और इसी वक्त चलो यहाँ से। अभी और इसी वक्त? मगर बात क्या है, कुछ बताएं तो सही। मैं अपनी जबान से अपना दुख बयान नहीं कर सकता, और अगर मैं अपनी जबान को जबान दे भी दूं तो ये दिल फट जाएगा। मेरा तो बहुत दिल बैठा जा रहा है। आप मुझे बता रहे हैं या मैं अम्मी जी से पूछूं? नहीं, उनको आवाज नहीं देना, मैं अम्मी का सामना नहीं कर सकता। जग्गू, कहा ना मैंने, हमें नहीं रहना है, नहीं रहेंगे हम, चलो बस। जग्गू मेरी बात तो सुने, बताएं तो सही कुछ। क्या मुसीबत है भाई, इस खानसामे ने क्या तमाशा बना रखा है? 2 अंडे तले और साथ में ब्रेड हमारे आगे रख दी जो हलक से भी नहीं उतरती। भाई इसीलिए तो आई हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने में खुद। अच्छा बात सुनो, ये बताओ सना ने कुछ बताया तुम्हें? जहाँसेब का मूड कैसा है राहिला के जाने के बाद? सना ने तो अलग होने का अल्टीमेटम दे दिया। वैसे ये बड़ी अक्लमंदी हुई है, मैं तुम्हें बताऊँ। सना अलग हो जाएगी ना तो समझो बंटवारा भी हुआ, और बंटवारा हुआ तो फिर मौका मिल जाएगा जहाँसेब की दौलत एंजॉय करने का, वरना ये भाभी नागन बन के बैठी रहेंगी उस पर। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। अगर उस नागन ने सुन लिया ना तो सीधी इस किचन में आ जाएगी डंग मारने के लिए। थोड़ा सा पनीर तो डाल दो, मुझे बड़ी वीकनेस हो गई है यार। जल्दी भी कर दो, उतनी देर में क्या करूं? चावल तुमने भिगोए हैं? मजेदार है, जल्दी करो ना। अच्छा भाई, अच्छा चलो चलो। शुगर की मरीजों को समझती भी नहीं। दे रही हूँ। चलो मैं हेल्प करवाती हूँ। जग्गू भाई, कैसी तबीयत है अब आपकी? हाँ मैं ठीक हूँ। भैया क्या शकीला, ये जग्गू भाई कहाँ है? जग्गू अभी अभी बाहर गए हैं, बहुत बहुत परेशान लग रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या हो गया, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, कह रहे अब यहाँ नहीं रहना, चलो यहाँ से। ये घर छोड़कर कहाँ जाओगे? मुझे कुछ नहीं पता कहाँ जाएंगे, क्यों जा रहे हैं। जहाँ ले जाएंगे चली जाऊंगी मैं। जाज़ेब, तुमसे पहले कमाल साहब और अदनान की सब जिम्मेदारियां खुश उसलूबी से निभा रहे थे। तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। हाँ, उस फर्म की ऑफर सबसे अच्छी थी, इसीलिए मैंने सप्लाई का ऑर्डर उन्हीं को दे दिया था। बेटा अब क्या करोगे? मार्केट में तुम्हारे नाम की प्रोडक्ट की भरमार रखी हुई है, ये सब कुछ कैसे हैंडल करोगे बेटा? मैंने वो सारे प्रोडक्ट उठा ली हैं। डबल नुकसान करोगे। कम ऑन माँ, मैंने नाम तो नहीं खराब होने दिया ना अपना। अपना नाम तुमने खुद डुबोया है, बगैर किसी से मशवरा लिए और पूरे एतमाद दोस्तों से अलग होकर। कमाल साहब को फोन करो, उनसे माफी मांगो और सारे मामलात उनको हैंड ओवर करो। अम्मी, आप जहाँजेब को बार बार उनके वर्कर्स के सामने झुकने पर क्यों मजबूर करती हैं? सना प्लीज,
तुम इन मामलात में दखल अंदाजी मत करो। मैं कैसे दखल अंदाजी ना करूं? मैं नहीं देख सकती कि मेरा शौहर आप सब लोगों के इशारों पे कठपुतली बनकर नाचता रहे। ये ना करो, जहाँ से वो ना करो, उसको सॉरी कहो, उसको राजी करो। सना प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। सना, क्या हो गया तुम्हें? मैं आपको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। आपकी भी एक शख्सियत है, आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं और इसका हक आपको मिलना चाहिए। क्या हो गया अगर बिजनेस में नुकसान हो गया? ऐसा होता रहता है, लेकिन उसका कसूरवार सिर्फ आपको क्यों ठहराया जा रहा है? इसलिए कि जहांजेब इसका जिम्मेदार है। अगर ये यूं ही फैसले करता रहा ना तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। गजब खुदा का, इतना बड़ा नुकसान एक हफ्ते में। लेकिन माँ, मैंने इस नुकसान से सीखा भी तो है। बेटा, ये कोशिशें और तजर्बों का वक्त नहीं है। खुद को घर की साजिशों से अलग रखो और अपने मुस्तकबिल का ध्यान करो। ये साजिशें कौन कर रहा है ये जहांजेब भी जानते हैं। जहांजेब आइए, मुझे आपसे बात करनी है। सना, मेरी बात तो सुनो तुम। आप आइए, वरना ये लोग आपको टॉर्चर कर करके ज़हनी मरीज बना देंगे। आप आइए मेरे साथ। सना, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। अम्मी, मैं जो कुछ कर रही हूँ बेहतर कर रही हूँ, और आपकी तलाक के लिए अर्ज़ है कि मैं और जहांजेब अलग होना चाहते हैं, और बराए मेहरबानी इसमें कोई जज्बाती रुकावट ना डाली जाए। जहांजेब आइए, आइए प्लीज़ मेरे साथ आइए प्लीज़। बात तो सुनो। अम्मी चाय। तुम? मुझे नहीं पीनी चाय, ले जाओ। अम्मी, मैं वही राहिला हूँ अब तक जो आपके साथ। बस अपनी कोई भी खिदमत याद दिलाने की कोशिश मत करो। मैं अपनी किसी खिदमत का सिला नहीं मांग रही हूँ आपसे। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि आपके और अदनान के दरमियान का तनाव ख़त्म हो जाए। आपको पता है अदनान घर छोड़ने की बातें करने लगे हैं। तो तुम तो बहुत खुश होगी, जो तुम चाहती थी वो हो रहा है। जो मैं चाहती थी? अम्मी, मैंने आपको कभी ये एहसास दिलाया कि मैं आपको आपके बेटे से अलग करना चाहती हूँ? मैं तो ये चाहती हूँ कि आपके और अदनान के दरमियान जो तनाव है वो ख़त्म हो जाए, हम आपके साए से कभी दूर ना हो। तनाव? तनाव अदनान ने पैदा किया है, मेरे चेक को फाड़ कर मेरे मुंह पे फेंक कर। नहीं अम्मी, वो बस थोड़े से दिल बर्दाश्ता हो गए थे। और फिर जहांजेब भाई का रवैया देखा था आपने? चुप रहो। जहांजेब का रवैया अदनान की नोटिस में लाकर दोनों भाइयों में तफरका ना पैदा करो, समझी तुम? जाओ यहाँ से। अम्मी, मेरी बात समझने की कोशिश करें आप प्लीज। अम्मी, मैंने कहा ना कि तुम जाओ यहाँ से और अपनी चाय भी लेकर जाओ। ये वही शख्स है ना जग्गू, जिसकी वजह से जहांजेब ने शकीला की जान ली और नाम मेरा बदनाम हुआ। तौबा अस्तगफार, मेरी तौबा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि गुड्डो के अभी तक उस शख्स के साथ ताल्लुकात हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। इसी वजह से सारे जमाने को छोड़ा, बेटियों से राब्ते खत्म किए, उसी के घर रह रही है गुड्डो। क्या बकवास कर रही हैं?
क्या बकवास करी आप मेरी अम्मी के बारे में? होश करो राहिला। होश तो मुझे अब आया है आप जैसी औरतों की औकात देखकर। अच्छा होता सारी जिंदगी जेल में मरती पड़ती रहती हैं आप। अरे रहीला, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारी माँ की उम्र की है बेचारी, कैसे घिनौने इल्जाम लगा रही है उस पे। अगर मेरी माँ के खिलाफ किसी ने कोई भी बात कही ना तो मैं उसको शर्म करो, कोई है। ओए ना शन्नो, मेरी शन्नो। क्या हो रहा है? ये घर है, कोई बाजार नहीं है। भाभी, और क्या हो गया तुम्हें? तुम चन्नू का गला पकड़ा हुए थे। भाभी, यही है इसकी तरबियत। मेरी तरबियत के खिलाफ एक लफ्ज मत कह रहा। अच्छा चुप हो जाओ, मुझे बात तो बताओ, हुआ क्या है? अम्मी, ये मेरी अम्मी के खिलाफ ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रही थी जो कोई भी बेटी सुने तो उसका खून खौल जाए। ये क्या सुन रही हूँ मैं शन्नो? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी गुड्डू बहन के खिलाफ बातें करने की? अरे रईसा बहन, झूठ बोल रही है ये लड़की। इसे गलत फहमी हुई है, बल्कि ये कानों से बहरी भी है। ये बेचारी शन्नो, ये तो उसकी अम्मा की तारीफें कर रही थी कि वो बड़ी नेक खातून है, वो तस्बीहां पढ़ती हैं, नमाज पढ़ती हैं, और तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। खुदा के लिए आप तो झूठ ना बोले। राहिला, तमीज से बात करो। मेरी माँ की जगह है ये खाला और तुम उन्हें शर्म दिला रही हो। भाभी, खुदा की कसम, मुझे मेरे मरे भाई की कसम, मैं तो ये कह रही थी कि गुड्डो कितनी अजीम औरत है। जिस शख्स ने इनकी बेटी का खून किया, उसी के इलाज के लिए अदनान और जहांजेब से पैसे मांग रही थी। कितनी खुदा तर्स है वो। वैसे ये है तो शर्म की बात। बस, कोई हक नहीं है किसी को मेरी माँ के खिलाफ कुछ भी कहने का। राहिला, ये बात मुझे भी बुरी लगी थी। गुड्डू को उस बदमाश के इलाज के लिए सिफारिश नहीं करनी चाहिए थी। आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है? यकीन तो आप करती नहीं है मुझ पे। राहिला, जुबान को लगाम देकर बात करो। लहजा देख रही हो अपना? अम्मी, आप इन लोगों से कह दें कि हद में रहें। अगर मेरी माँ के खिलाफ आज के बाद किसी ने कोई बात की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। रईसा बेगम, इतनी लंबी जुबान है इस लड़की की। आप यकीन करें, ऐसी मक्कार लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बेचारी शन्नो बेचारी ने तो कोई बात की नहीं इसकी माँ के खिलाफ। बस यही बता रही थी कि वो नेक औरत हर वक्त तस्बीह पकड़ के नमाजें पढ़ती रहती है। बोल नहीं शन्नो। भाभी, राहिला जरूर किसी बात का इंतकाम ले रही है भाभी। अच्छा चुप करो, बस करो। मैं जाकर खुद पूछती हूँ उससे। अपनी बहन के लिए शरबत बना के लाऊं? मैं भी पी लूंगी, शुगर की मरीज हूं। मेरी माँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाने के माँ बेटे का रिश्ता इतना हकीर नहीं होता कि वो बहन के घर को उजाड़ दे। तुम्हारी बहन? जग्गू, तुम राहिला की फिक्र ना करो, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, तो ये हैं जग्गू। सना, तुम ऊपर अपने कमरे में जाओ। मेरा तो चले जाना ही बेहतर है। मुझे नहीं पता था कि इस घर में गुंडे इतनी आज़ादी से आना चाहते हैं। तुम राहिला को ले आओ। वो जज्बाती है, नादान है, उसे नहीं पता वो क्या कर रही है। ऐसा ना हो कि जग्गू, तुम राहिला की फिक्र ना करो, तुम जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूं। मैं तो आप लोगों को सिर्फ इतना बताने आया था कि गुड्डो बेगम मेरी माँ है और वो मेरे लिए उतनी ही मुकद्दस है जितना कि मेरा रब। जैसे आप लोगों की माँ आपके लिए मुकद्दस है। जग्गू, तुम्हें ये सब कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। गुड्डू आंटी हमारी भी माँ है, हमें उनकी पाक दामनी पे कोई शक नहीं। मुझे तो सिर्फ इस बात की शर्मिंदगी है कि ये फितना हमारे घर से उठा। इन लोगों की हकीकत जानने के बाद
मैं तो एक लम्हा इस घर में नहीं रुकूंगी। मैं जहाँ से आपको अपने साथ ले जाऊंगी। बेवकूफ लड़की, कुछ हासिल किए बगैर। नहीं, जहाज़ेब को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। रईसा बेगम से मैं अपनी जिल्लत का बदला ले लूंगी तो समझिए कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, चाहे इसमें जहाज़ेब की मर्जी शामिल हो या ना हो। रानी बेटी राज करे।